Unsolved question number 8. Pushpa, Pratibha and Bhavna are partners of a partnership firm. They decided to change their profit loss sharing ratio from 3:2:1 to 1:1:1. Therefore, they decided to make the valuation of goodwill. On the basis of partnership firm's profit and other information, determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit. क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ये तीनों पार्टनर्स है जिन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया है तो उनको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे गुडविल फाइंड करने बोल रहे हैं। ओके, 3 years परचेज, गुडविल कभी परचेज की थी? 3 साल पहले परचेज की थी। अभी गुडविल की न्यू वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। असेट्स की वैल्यू बोल रहे 6 लाख है, लायबिलिटीज है 2,50,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10% और एक्चुअल प्रॉफिट 14-15 में उन्होंने 80,000 अर्न किया था, 15-16 में 70,000, 16-17 में 90,000। ये कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है और ये इसके बेसिस पे हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। सुपर प्रॉफिट मेथड्स है। तो अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सुपर प्रॉफिट मेथड है तो कितने स्टेप्स करने हैं? 6 स्टेप करने हैं। स्टेप 1 हमें क्या फाइंड करना होता है? स्टेप 1 में कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलता है? असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करना है। असेट्स माइनस लायबिलिटीज जो हमें क्वेश्चन में दी है। असेट्स दिया है 6 लाख रुपीज और लायबिलिटी कितना दिया है? 2,50,000 दिया है। 6 लाख माइनस 2,50,000 तो कितना आया? 3,50,000। हमें क्या मिला? कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको नेट असेट भी बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। स्टेप 1 हो गया, बाहर लिख दो। 3,50,000 बाहर लिख दो। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 क्या करना होता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है 10% हमने बाहर लिख डाले। थर्ड स्टेप क्या है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड रेट के बाद क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड मिला था 3,50,000, हमने 3,50,000 लिख दिए। एक्सपेक्टेड रेट है 10%, तो कैपिटल प्रॉफिट कितना आएगा? 3,50,000 इंटू 10%, तो कितना आया? 35,000। हमें क्या मिला? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिला। 3 स्टेप हो गए। अभी 4th स्टेप जहां पे हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के लिए इंफॉर्मेशन दी हमें, प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी है। 2014-15 में कितना प्रॉफिट हुआ है? 80,000। 2015-16 में 70,000 का प्रॉफिट हुआ है। 2016-17 में 90,000 का प्रॉफिट हुआ है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। तो टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। टोटल प्रॉफिट कैसे मिलेगा? ये तीनों प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉफिट मिलेगा 80,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000। तो कितना हुआ टोटल प्रॉफिट? 2,40,000। टोटल प्रॉफिट मिल गया हमें, पर नंबर ऑफ इयर्स तो 1, 2, 3 सबको अपने अपने प्लेस पे डाल देते हैं। टोटल प्रॉफिट आया 2,40,000 अपॉन नंबर ऑफ इयर्स आया 3। तो एवरेज प्रॉफिट कितना मिलेगा हमें?
80,000, 2,40,000 अपॉन 3, तो आया 80,000 हमें मिला एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 4 भी हो गया। अभी हमें क्या करना है, स्टेप 5 करना है। स्टेप 5 में हमें क्या करना होता है, सुपर प्रॉफिट फाइंड करना होता है। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी हमें मिला 80,000 का एवरेज प्रॉफिट था। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी हमने ढूंढ लिया था 35,000। हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे, पर एक्चुअली प्रॉफिट कितना हुआ, 80,000 ज्यादा हुआ। सुपर प्रॉफिट है ना, 80,000 माइनस 35,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा 45,000। सुपर प्रॉफिट मिल गया। लास्ट स्टेप क्या फाइंड करना है, हमें गुडविल फाइंड करना है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो आपको क्वेश्चन में दिया है। सुपर प्रॉफिट हमें मिल गया 45,000 का सुपर प्रॉफिट है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया है 3, तो गुडविल कितना आया 1,35,000। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल ऑफ मीना एंड मुंज फर्म इज 4 लाख। यहाँ पर डायरेक्ट कैपिटल दे दिया है, हमें फाइंड नहीं करना है। हम कैसे फाइंड करते थे, असेट्स माइनस लायबिलिटी करते थे ना, पर यहाँ पे डायरेक्ट हमें कैपिटल दे दिया है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये भी मिल गया है। लास्ट 3 years प्रॉफिट आर 1,20,000, 1,10,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। 3 साल का प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे हमें ईयर नहीं पता, 3 साल मतलब कौन से ईयर वो नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे 1, 2, 3 लिखेंगे। ओके, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल फाइंड करना है 2 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। अभी ये क्या है नया, वेटेड एवरेज मेथड। तो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के पहले 2 मेथड की थी, तो उसमें से एक मेथड का नाम है वेटेड एवरेज मेथड, जिसमें हम क्या करते थे, प्रॉफिट को वेट देते थे। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप लोग ज्यादा क्लियर होगे ये सम क्या है। ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड है तो कितने स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 जहां पे हमें क्या फाइंड करना होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। पर आपके क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दिया है, तो हम सीधा बाहर लिख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको बोलते हैं नेट असेट भी बोलते हैं। आपको दिया है क्वेश्चन में, सीधा हम बाहर लिख देंगे 4 लाख है। सेकेंड स्टेप होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है, सीधा बाहर 10%। थर्ड स्टेप होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो कैसे मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 4 लाख, हमने लिखा 4 लाख। एक्सपेक्टेड रेट है 10%, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आया, 4 लाख इंटू 10% आया 40,000। बाहर लिख दिए, थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप पे हमें एवरेज प्रॉफिट ढूंढना होता है, एवरेज प्रॉफिट। पर आपको क्वेश्चन में बोले हैं एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है कौन से मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। और जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं तो हम क्या देते हैं, प्रॉफिट को वेट देते हैं। ओके, फर्स्ट कॉलम होता है ईयर का, जो दिया नहीं है तो हम 1, 2, 3 लिखेंगे। सेकेंड कॉलम होता है प्रॉफिट का, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है। ओके, कितना है 1,20,000, 1,20,000 प्रॉफिट। फिर सेकेंड ईयर का 1,10,000 प्रॉफिट, उसके बाद 1 लाख प्रॉफिट दे दिया है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो हमें थर्ड कॉलम क्या होता है, हमारा वेट होता है, तो हम क्या देंगे 1, 2,
3। वेट हो गया। फोर्थ कॉलम है वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट जहां पे वेट और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 इंटू 1,20,000, 1,20,000, 2 इंटू 1,10,000, 2,20,000, 3 इंटू 1,00,000, आंसर आया 3,00,000। हमने सब कॉलम ढूंढ लिए। लास्ट में क्या करना होता है, हमें टोटल करते हैं। किसका टोटल? वेट का टोटल और वेटेड प्रॉफिट का टोटल। 3 + 2 + 1, आंसर कितना आया? 6। और वेटेड प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो 1,20,000 + 2,20,000 + 3,00,000। तो आंसर क्या आया तुम लोग का? वेटेड प्रॉफिट क्या आया? 6,40,000। 6,40,000। हमें यहाँ पे वेट मिल गया, वेटेड प्रॉफिट मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट अपॉन वेट। हमें दोनों मिल गया है। वेटेड प्रॉफिट है 6,40,000 अपॉन वेट है 6। 6,40,000 अपॉन 6, आंसर कितना आया? 1,66,000 106,666.67। 1,06,666.67। ये हमारा क्या आया? एवरेज प्रॉफिट आया। ये है हमारा फोर्थ स्टेप। अभी फिफ्थ क्या होता है? क्या फाइंड करना होता है हमें? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा हमें? तो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी मिला 1,06,666.67 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 40,000। तो अभी हम एवरेज प्रॉफिट में से 40,000 को माइनस कर देंगे। आंसर आया 6,666, 66,666 और 0.66 से तो हम आगे क्या करेंगे? 67। ये हमें क्या मिला? सुपर प्रॉफिट मिला। अभी सिक्स्थ क्या होता है? क्या फाइंड करना होता है हमें? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है? 66,666.67 इंटू हम लोग को दिया है नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, क्वेश्चन में दिया है। तो हम इससे ही इंटू 2 कर देंगे। आंसर कितना आया? 1,33,333। 1,33,333 हमें गुडविल मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व।